के कि भारत के गगन में जो बादल थे अविद्या के, उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था। उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था। तड़पती थी गुलामी की जो जंजीरों में भारत माँ, तड़पती थी गुलामी की जो जंजीरों में भारत माँ। तुम्हीं ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था। तुम्हीं ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने, दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ो पार। अस्तु मां सद्गमय तमसु ज्योतिर्गमय, अस्तु मां सद्गमय तमसु ज्योतिर्गमय। सत्य का कियो है प्रचार, उपकार आपका दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। अस्तु मां सद्गमय तमसु मां ज्योतिर्गमय। सत्य का कियो है प्रचार, उपकार आपका दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। जातिवाद मिटाया पाखंडों के घर डाहे, जातिवाद मिटाया पाखंडों के घर डाहे। विधवा विवाह कराया पिछड़ों को गले लगाए, विधवा विवाह कराया पिछड़ों को गले लगाए। दुनिया में ऋषि तू बेमिसाल था। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। अस्तु मां सद्गमय तमसु ज्योतिर्गमय। सत्य का कियो है प्रचार, उपकार आपका दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार।
सत्यार्थ प्रकाश बनाया, सत्य की राह दिखाई। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, सत्य की राह दिखाई। वेद भाष्यकर स्वामी तूने ज्ञान की ज्योत जलाई। वेद भाष्यकर स्वामी तूने ज्ञान की ज्योति जलाई। दे दियो ए ऋषि पता ईश गाम का, दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ो पार। अस्तु मां सद्गमय तमस ज्योतिर्गमय, सत्य का कियो है प्रचार। उपकार आपका दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। मुंशी राम तेरे संग में श्रद्धानंद बन जाए। मुंशी राम तेरे संग में श्रद्धानंद बन जाए। अमी चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। अमी चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। जयेंद्र भी गा रहा ऋषि गीत आपका। विजू भी गा रही गीत आपका, दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। अस्तु मां सद्गमय तमसु ज्योतिर्गमय, सत्य का कियो है प्रचार। उपकार आपका दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। कार्तिक अमावस्या के शाम को महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस नश्वर देह का त्याग किया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती अल्प आयु मात्र 59 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार से विदाई ले ली। अगर ऋषि दयानंद को लोगों ने विष दे करके उनके देह को समाप्त न किया होता तो महर्षि 100 वर्ष से अधिक इस संसार में हमारे समक्ष रह के लोक कल्याण को आगे बढ़ा सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य से, तपस्या से और साधना, योग साधना के योग से अपने शरीर को वज्र जैसा बना दिया था। इतना बलिष्ठ शक्तिशाली उनका जो देह थे, शरीर था, वो 100 से अधिक 1.25 वर्ष भी आराम से 125 वर्ष निकाल सकते थे। पर हम लोगों ने, मनुष्यों ने उनको, उनके विरोधियों ने, अब विरोध क्यों किया? तो ये साधारण सी बातें देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम सुनते ही हमारे शरीर का एक एक रोम रोम पुलकित हो जाता है। हमारे हृदय में हर्ष, प्रेम, स्नेह और श्रद्धा के भाव उनके लिए उमड़ पड़ते हैं।
क्यों? क्योंकि उन्होंने इस छोटे से अल्प आयु में, अल्प अवधि में हमारे लिए, लोक कल्याण के लिए इतने अनंत, एक युग जितने कार्य कर दिए। जो कोई व्यक्ति एक युग में भी इतना कार्य न कर पाए, वो महर्षि दयानंद ने इतनी अल्प आयु में, 59 वर्ष की आयु में इतना अधिक युगों युगों का कार्य करके दिखाया। तो उनका कार्य मुख्य क्या था? उनका मुख्य कार्य था कि जब वो अपने गुरु विरजानंद जी से विद्या ग्रहण करके, जब उनका जाने का समय हुआ, समापन काल होता है ना, समावर्तन जिसको कहते हैं, अभ्यास करने के पश्चात जो समावर्तन होता है, तब शिष्य गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा देते हैं। तब हमारे ऋषि ने भी अपने गुरु को लौंग उनको पसंद थे तो लौंग भेंट किए। तब गुरु विरजानंद बोलते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें मेरी पूरे जीवन की सारी शिक्षा, सारी विद्या निचोड़ के तुम्हें दे दी है दयानंद, वो मात्र इसके लिए नहीं, तो वो मैं तुमसे और कुछ चाहता हूँ। तब शिष्य बोले, हाँ जी गुरु जी, आप जो बोले, मेरा तन, मेरा धन, मेरा सब, एक एक श्वास आपका ऋणी है, मैं सब कुछ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब गुरु विरजानंद ने उन्हें क्या बताया? उन्हें कहा, देखो दयानंद, चारों ओर देश की ओर देखो, अविद्या के घोर अंधकार छाया हुआ है, चारों ओर अविद्या है। प्रत्येक व्यक्ति विधर्मी हो चुका है, अपने धर्म को छोड़ चुका है। पौराणिकों में ब्राह्मण, पंडित आदि आदि जो भी है, वो सब भ्रमों में, भ्रांतियों में पड़ चुका है, ग्रसित हो चुका है, अविद्या से ग्रसित हो चुका है। और कुछ नारियां और कुछ पिछड़े वर्ग वो अत्याधिक दुखी हैं, पीड़ित हैं। इन सब का उद्धार तुम्हें करना है। और ये जो हमारी भारत माँ देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, उसको भी तुम्हें आजाद कराना है, स्वतंत्र कराना है। तो तुम मुझे दक्षिणा में, मुझे तुम्हारा पूरा जीवन चाहिए। तुम पूरा जीवन इस सारी अविद्या को दूर करने में प्रत्येक व्यक्ति को विद्यावान बना दो। और जो भी वेदों का प्रकाश, मैंने तुम्हें आर्ष ज्ञान दिया है, वेदों को पढ़ाया है, तुम उस आर्ष, वेद क्या है? भानु है, प्रकाश है। तो उस वेद प्रकाश से तुम सारे देश में जो घोर अंधकार, अविद्या का अंधकार छाया है, उसको दूर करो। तब ऋषि ने वो ही तथास्तु कह के, और वो अपने कार्य क्षेत्र में निकल पड़े। और उन्होंने कितना अनंत कार्य करते गए और कुछ अंतिम 15-18 वर्ष, अंतिम समय तो उनको जैसे थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था। तो उन्होंने इतनी शीघ्रता से, उनको पता था कि मेरे पास कम समय है, मुझे शीघ्रता से बहुत कार्य करना है। तो उन्होंने क्या किया? अपना भोजन, विश्राम, नींद, आराम किसी को भी ध्यान में न रखकर मात्र कितना कुछ उनको सत्या प्रकाश का लेखन करना था। फिर अनेक पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया, वेदों का भाष्य किया। और फिर ये संगठन, आर्य समाज को संगठन बनाना था। कितने अधिक कार्य करते करते परोपकार करना, प्रत्येक व्यक्ति को विद्या बनाना, समाज का सुधार करना, दलितों का, नारियों को शिक्षित करना, जो अशिक्षित थे उनको शिक्षा देना, विद्यालय खुलवाना, बहुत अनंत कार्य, इतने असंख्य कार्य हैं कि हम सुनाते सुनाते थक जाएं। पर उन्होंने इतने कम समय में इतने सारे अनंत कार्य कर दिए। इसीलिए हम बार बार अनेक विद्वान, सारे लोग उनके जो उपकारों का जो हमेशा उल्लेख करते हैं कि ऋषि, हम आपके उपकार कभी गिनवा नहीं सकते और आपके उपकारों से हम उर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इतने अनंत कार्य किए। और मात्र गुरु, ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य, ऐसी जोड़ी आज तक इस पृथ्वी पर न हुई और न होगी। जैसा गुरु भी कैसा, देखिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, शिष्य से क्या मांगा? शिष्य को तैयारी किया था जन कल्याण के लिए,
भारत देश के एक एक नागरिक को, एक एक प्रजा के सुख कल्याण के लिए, मंगल के लिए, सबको विद्यावान करने के लिए वो चाहते थे कि सारा देश विद्यावान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, वेदों से जुड़ जाए। और उन्होंने वही दयानंद को वैसा ही तैयार किया, पूरा का पूरा अच्छे से उनको तैयार करके, और अंत में वो ही मांगा, अपने लिए कुछ न मांग के और मात्र जन कल्याण के लिए मांगा। बताइए आज कहाँ हमें ऐसे गुरु मिलेंगे जो स्वयं के लिए कुछ भी न चाह करके मात्र देश कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए जो इस तरह की मांग रखते हैं, शिष्यों को तैयार करना। आज हमें ऐसे गुरु और ऐसे शिष्यों की वापिस अभी भी वही दुर्दशा हो रही है। हमें इस वक्त भी ऐसे विरजानंद जैसे गुरु चाहिए और दयानंद जैसे शिष्य चाहिए। तो इस तरह से हमें जो दयानंद जी हैं उनके, स्वामी जी के उपकारों को उऋण करने के लिए ये हम जो उनका निर्वाण दिवस हम हमेशा मनाते हैं। तो निर्वाण दिवस और उनकी जन्म दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य ये ही होता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया, उनके जीवन चरित्र की बातों को, प्रसंगों को, छोटी और बड़ी बातों को हम स्मरण करके अपने अंदर नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नई शक्ति और नई प्रेरणा भर के, और हम भी उनके अधूरे कार्यों को हम पूर्ण कर दें। क्योंकि कार्य तो उनके अधूरे रह गए। जगन्नाथ को अंत में स्वामी जी के यही शब्द थे, कितने क्षमाशील। उन्होंने मात्र जगन्नाथ को 2 शब्द ही बोले जगन्नाथ तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा कार्य अधूरा रह गया, मुझे अभी बहुत सारा कार्य करना था जन कल्याण का, पर कोई बात नहीं, तुमने जो कर दिया बहुत गलत किया। अब तुम ये लो 500 रुपए की थैली पकड़ा दी, तुम भाग जाओ, नेपाल चले जाओ, नहीं तो जो लोग अनुयायी मेरे सुनेंगे, शिष्य, तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार डालेंगे, तो तुम भाग जाओ। तो ऐसे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती गुणों के भंडार, ईश्वर ने जितने भी गुण अपने पास, ईश्वर जो परम पिता परमेश्वर निराकार परमात्मा के पास जो गुण हैं, जितने भी सद्गुण हैं, जो गुणों के भंडार ईश्वर से उपासना करके, ध्यान करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो सारे गुण अपने में धारण किए थे। और ये उन्होंने हमें अपनी मिसाल देके दिखाया भी, करके दिखाया। देखो ये रहे मेरे गुण। आज बताइए कौन किसी में इतनी क्षमा की शक्ति है? क्षमा वीरस्य, जो वीर पुरुष होता है ना, वो ही किसी को क्षमा कर सकता है। क्षमा करना बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं। मनुष्य आज छोटी छोटी बातें, किसी की क्षमा भूल नहीं पाता। छोटी छोटी बातों को याद रखकर एक दूसरे से वैर करते हैं, विरोध करते हैं और हानि पहुंचाते हैं। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती जाते जाते भी हमें कितना बड़ा पाठ पढ़ा के गए, हमें क्या शिक्षा दे के गए? क्षमाशील बनो। क्षमा करना मानव का मुख्य परम धर्म है। क्षमा तो अपने जिसने विष दिया उसको भी क्षमा कर दिया। जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, तुम्हें ये लोग मार डालेंगे। बताइए कितनी करुणा, कितनी दया, कितना प्रेम उनके अंदर। तो हमें भी बस अपने ईश्वर से और अपने गुरु से, हमारे गुरु कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी हमारे गुरु हैं। तो हमें भी अपने गुरु के लिए संकल्प करने हैं, छोटे छोटे। हमें कोई इतने बड़े काम जो ऋषि करके गए वो तो हमारी औकात ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। पर अपने सामर्थ्य के अनुरूप थोड़े थोड़े कार्य हमें अवश्य में हम संकल्प करें और ऋषि के कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। जन जन तक ऋषि का मात्र संदेश पहुंचाना है, हमें और कुछ नहीं करना। मात्र जो ऋषि ने चाहा, ऋषि के छोटे छोटे उपदेश क्या हैं? ऋषि का उपदेश है वेदों से जुड़ जाओ, तो उनको आर्य समाज में लाके खड़ा करना, आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। वो विराजमान कब होंगे? जब उनको पूर्ण सच्चा हार्दिक प्रेम देंगे, उनको मान देंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको सत्कार उनका करेंगे, तब वो लोग हमसे जुड़ेंगे, बोलेंगे हाँ हम आते हैं। और इस तरह से फिर ऋषि का तो यही कार्य था कि वेदों से जुड़ जाए।
आर्य समाज की स्थापना उन्होंने इसी हेतु के लिए करी कि हमेशा बाद में जब तक यह संसार रहे लोग वेदों से जुड़ते रहे। बस वेदों से जोड़ने के लिए ही इस आर्य समाज की स्थापना हुई है। तो फिर अभी ये जो कार्य है वो आर्य समाज के निगेबान बानिका कौन है? हम है ना सब। ये दायित्व हम सब का है। एक एक व्यक्ति ऐसा समझे कि ये मेरा आर्य समाज, और हमें इस आर्य समाज की उन्नति के लिए ऋषि के कार्य को आगे बढ़ाना है। जैसे आप लोग अपने घरों की उन्नति करते हैं कि नहीं, अपने परिवार की उन्नति के लिए सच बताएं क्या क्या करते हैं। व्यापार की उन्नति के लिए, कारोबार को उन्नत करने के लिए कितना कुछ करते हैं। समय देते हैं, शक्ति देते हैं, पूरा का पूरा ध्यान उस और लगा देते हैं। योजनाएं बनाते हैं कि कैसे मैं परिवार को उन्नत करूं, कैसे मैं अपने व्यापार को उन्नत करूं, कैसे मैं अपनी प्रतिष्ठा बनाऊं। तो वैसे ही आर्य समाज की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, वैसा जब हम भाव रखेंगे तो थोड़ा समय, मात्र 24 घंटे में से 1 घंटा भी अगर हमने नियमित रूप से तन मन धन से समर्पित हो जाए तो ऋषि का कार्य आप देखिए, उनका क्या कार्य था। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणः। अर्थात अपघनन्तो अरावणः अर्थात हमें किसी व्यक्ति का हमें विरोध करना ही नहीं। हमें तो जो भ्रांतियां हैं, जो उनकी दुर्गुण है, जो उनके अंदर अविद्या है, उसको हटाना है। हमें किसी से विरोध नहीं करना। जब हम इस तरह से प्रेम पूर्ण सबको अपनाएंगे तब फिर कृणवन्तो विश्वमार्यम, फिर सारा विश्व आर्य बनेगा। और विश्व को तो हम क्या बनाएंगे, हमारे संपर्क में जितने लोग आते हैं, हमारे सगे, हमारे संबंधी, हमारे परिवारजन, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे संपर्क में जितने भी आते हैं, कार्य क्षेत्र में जितने लोगों से हम जुड़ते हैं, उनको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक अपने ऋषि का संदेश और वेदों की छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे तो वो लोग आकर्षित होके और वेदों से जुड़ जाएंगे और हमारा परिवार और बड़ा और समृद्ध होता जाएगा। तो बस हमारे ऋषि का इतना ही मुख्य काम था, वो ही हमें काम करना है। उसको हमें और आगे अपने खिस्से की कुछ भी उल्टी सीधी योजनाएं न बनाकर मात्र ऋषि ने जो बताया उतना भी कर दिया तो हमारा कार्य हमेशा से ऋषि के आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। तो हम अभी मैं ऋषि दयानंद सरस्वती की जय तो बोले अच्छे से। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती की, स्वामी देव दयानंद की जय हो।